Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वह क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है, मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज है 3.3. सो आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे सामने फर्स्ट है. एंड बिफोर एक्सरसाइज 3.3 लास्ट एक्सरसाइज वाज कंप्लीटेड इन लास्ट वीडियो. सो इफ यू वांट टू चेक लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट एक्सरसाइज, so just go on this channel and check the playlist of this chapter. I added all last questions, last exercise on the playlist of this chapter matrices. So if you want to check, then just go on this channel and check. There is a separate playlist of this chapter matrices. All questions, all last questions, last exercise are available on this playlist. Okay. So now we will go on question number first of exercise 3.3. Let's go. देखो क्वेश्चन नंबर हमें 3.1 फर्स्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस. ठीक है, ये हमें मैट्रिसेस दे रखे हैं. क्या बोला गया, हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है. ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसको हम लाइट कर लेते हैं कि ये हमें मैट्रिसेस दे रखी है ए. ठीक है, ए इक्वल्स में क्या दे रखा है 5 1/2 हाफ -1. ठीक है, अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये वर्टिकल लाइन है. क्या है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. ठीक है, तो देखो क्या करता है, ये हमें एक कॉलम दे रखा है. क्या दे रखा है, एक कॉलम दे रखा है. वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है, कॉलम. ठीक है, कॉलम होता है. तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना, तो ये जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, रो बन जाता है. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं. ठीक है, मतलब कॉलम को हम रो बना देते हैं. ठीक है, देखो कैसे करेंगे, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है. ठीक है, हमें ए डैश फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज. तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो वर्टिकल लाइन है कॉलम को हम रो बना देंगे. ठीक है, जब ये रो बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 हाफ -1. ठीक है, कुछ नहीं करा, केवल हमने कॉलम को रो बना दिया, बस ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए निकल आया. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैट्रिक्स में हमें ट्रांसपोज निकालना था, जो हमारा हो चुका है. अब देखो सेकंड वाला, सेकंड में हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 -1 2 3. ठीक है, ये दे रखी है. अब हमें क्या निकालना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है. तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो कॉलम है ना वो रो बन जाएगा. ठीक है, कॉलम क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा. ठीक है, तो इसमें कितने कॉलम है, एक तो ये है और एक ये है. ठीक है, तो पहले हम इसको रो बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 2. ठीक है, इसको हम रो बना देंगे. ठीक है, रो बन गया. अब ये सेकेंड कॉलम है, इसको हम रो बना देंगे, तो ये -1 3 हो गया. यही हमारा आंसर आ गया. ठीक है, कॉलम रो बन जाता है, रो कॉलम बन जाती है. ये हमारे पास फर्स्ट रो थी ना, ये सेकंड रो थी. तो अब आपने देखा ये 1 और -1, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था ये वर्टिकल लाइन बन गई. देखो 1 और -1 वर्टिकल लाइन बन गए ना. तो बस सिंपल, हमें कुछ नहीं करना होता, कॉलम को रो बनाना होता है. ठीक है, जितने भी कॉलम दे रखे हैं उसको रो में कंस्ट्रक्ट कर लेना, बस हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा. ठीक है, ये सेकेंड वाला हो गया. अब देखो थर्ड वाला, थर्ड में मैट्रिक्स दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे. क्या दे रखी है हमें, इसको भी ए लाइट कर लेते हैं. ठीक है, ए इक्वल्स टू में -1 -1 5 6 √3 5 6 √3 5 6 2 3 -1 2 3 -1. हमें निकालना है ट्रांसपोज ऑफ ए. ट्रांसपोज निकालेंगे तो बस वही करना है. ये जो कॉलम है हमारे पास, कितने कॉलम है, देखो एक तो ये कॉलम है, सेकंड ये और थर्ड ये. तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को रो में बनाएंगे. ठीक है, रो में कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो ये है हमारे पास -1 √3 2. तो ये रो बन जाएगा -1 √3 2. ठीक है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन गया. ओके, अब सेकंड कॉलम जो है वो सेकंड रो बन जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 5 3. अब थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो बन जाएगा. तो ये हो जाना है 6 6 -1, और यही है हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 3. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे थ्री पार्ट दे रखे थे, 3 पार्ट्स पर दिया इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ लेट्स गो ऑन सेकंड क्वेश्चन. So now we are having question number second. So let's go on question number second. So let's see what is in question number second. Question number second में दे रखा है A, ये हमें मैट्रिसेस दे रखी है A, ये B दे रखी है. देन वेरीफाई दैट, हमें ये वेरीफाई करना है. 2 पार्ट्स दे रखे हैं हमें. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है A + B का ट्रांसपोज इक्वल्स टू में A ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज. ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, A + B
ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू में एक ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास LHS है, ये हमारे पास RHS है, तो हम LHS और RHS दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, देखो a प्लस बी, पहले हम दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू टेकिंग LHS, हम क्या करेंगे, पहले LHS ले लेंगे टेकिंग LHS। ठीक है, तो यहाँ पे a की हमें वैल्यू दे रखी है, हम इसको लिख देंगे। a की वैल्यू है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, प्लस b क्या है, b हमें दे रखा है -4 1 -5 और 1 2 0 1 3 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, इन दोनों को पहले देखो, इससे देखो पहले हम a प्लस बी को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा फिर हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 प्लस -4। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे -1 प्लस -4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस यानी -5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -5। ओके, फिर देखो अब ये है 2 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 इक्वल्स टू में 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर है हमारे पास 3 + -5, 3 + 5, तो ये हो जाएगा 3 + -5, 3 - 5 माइनस का 2, यहाँ पे लिख देंगे -2। ओके, अब देखो नेक्स्ट, ये हमारे पास 5 + 1, 5 + 1 होता है 6। फिर नेक्स्ट है 7 + 2, 7 + 2 9, 9 + 0, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये है -2 + 1, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। ओके, फिर है 1 + 3, 1 + 3 4 हो जाएगा। हमने केवल ऐड किया, दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, 1 और 1, अब देखो लास्ट है 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है, रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, सिंपल। ठीक है, तो देखो कि इसके अंदर कितने कॉलम दे रखे हैं हमारे पास, एक तो ये वाला है। ठीक है, एक सेकंड ये, थर्ड ये, तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट जो वर्टिकल लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, तो ये हो जाएगा -5 6 -1, और ये जो है हमारे पास सेकंड वर्टिकल लाइन है उसको हम सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, तो 3 9 4। ये थर्ड हमारे पास वर्टिकल लाइन है, इसको हम थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, -2 9 2, और यही हमारा आंसर। ठीक है, आंसर नहीं है ये हमारा, अभी हमने केवल LHS निकाला है। क्या निकाला है, LHS। ठीक है, अब हम RHS देखेंगे, टेकिंग RHS। RHS क्या दे रखा है हमें, A ट्रांसपोज ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ B। अब देखो A लेंगे। ठीक है, A हमें क्या दे रखा है, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1 प्लस ट्रांसपोज ऑफ V। ठीक है, इस पर हम ट्रांसपोज लगा देंगे। ठीक है, अब ट्रांसपोज ऑफ V, -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0 1 3 1 3 1 का इसका भी हम डैश लगा देंगे। ठीक है, इसका भी हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसका भी। देखो अब देखो आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दे रखा था A + B, जब हमें पहले हमें A + B को ऐड करना था, देन जो भी आंसर आ रहा था मैट्रिसेस में फिर हमें उसका ट्रांसपोज निकालना था। बट ये अब डिफरेंट है। क्या इसके अंदर क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अब हमें पहले A का ट्रांसपोज निकालना है, प्लस फिर हमें B का ट्रांसपोज निकालना है, फिर जो भी आंसर आता है ना फिर देन उसको ऐड करना है। ओके, तो देखो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट रो है। ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दो, तो ये हो जाएगा -1 5 -2। ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देंगे, तो 2 7 1। ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देंगे, 3 9 1। ओके, फिर प्लस, अब यहाँ पे भी इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4 1 1। ये सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम को सेकंड रो
बना देंगे तो 1 2 3, ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना देंगे तो -5 0 1, और ये आ गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, दोनों को जो मैट्रिक्स आई उसको ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को एडिशन करना है तो -1 प्लस -4 क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -5, ऐड ही तो करना है अब बस हमें। 5 + 1 6 हो जाना है, -2 + 1 -1, 2 + 1 3, 7 + 2 9, 1 + 3 4, 3 + -5 -2, 9 + 0 9, 1 + 1 2। देखो हमारा ये आया RHS, क्या आया RHS। अब देखते हैं LHS और RHS में क्या डिफरेंस है। ये हमारे पास LHS है। ठीक है, देखो दोनों सेम है क्या, -5 6 -1, दोनों बिल्कुल रो फर्स्ट बिल्कुल सेम। रो सेकंड रो देखते हैं, 3 9 4 3 9 4, -2 9 2 -2 9 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, LHS = RHS प्रूव कर दिया। ठीक है, हमें ये प्रूव करना था ना कि LHS जो है RHS के इक्वल है, सिंपल। ठीक है, सो LHS = RHS। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सो हम देखेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें LHS = RHS प्रूव करना है, जैसे हमने फर्स्ट किया। सेकंड पार्ट देखेंगे अब, तो हम इसमें लेंगे LHS। ठीक है, टेकिंग LHS LHS इज A - B का ट्रांसपोज ऑफ A - B। बहुत सिंपल, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही, बट डिफरेंस इतना है यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो हम पहले A - B करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे, देन फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या है हमारे पास, A दे रखा है, A मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, B है हमारे पास -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। हमें क्या निकाला है, इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो देखो क्या हो जाएगा, -1 -4 -1 -4, और ये हो जाएगा -1 +4। ठीक है, और 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। अब देखो नेक्स्ट 2 - 1 2 - 1 मिलेगा हमें। ठीक है, अब ये है 3 - -5 3 -5 3 -+ यानी 8। ओके, अब है हमारे पास 5 - 1 5 - 1 यानी 4 4। ठीक है, अब है 7 - 2, तो 7 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ये है 9 - 0, क्या है, 9 - 0 यानी कि 9। यह है -2 - 1 -2 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ये है 1 - 3 1 - 3 -2। ठीक है, 1 - 1 क्या है, 1 - 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉलम है वो रो बन जाएंगे और जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा फर्स्ट रो। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो बन जाएगा 3 4 -3। ठीक है, 3 4 -3, और ये है सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये बन जाएगी सेकंड कॉलम सेकंड रो बन जाएगा। ठीक है, तो ये है 1 5 -2, ये हो जाएगा 1 5 -2। ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, तो थर्ड कॉलम थर्ड रो बन जाएगा 8 9 0। ठीक है, अब देखो ये हमने फाइंड कर लिया है LHS और ये है LHS। अब हम RHS देखेंगे। क्या देखेंगे अब हम, RHS। तो RHS हमारे पास, नाउ टेकिंग RHS हमारे पास A ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ V। ठीक है, तो हमारे पास A क्या दे रखा है, A इज गिवन -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, फिर -B का ट्रांसपोज। B हमें दे रखा है -4 1 -5। ठीक है, और ये है 1 2 0 1 3 1 1 3 1। अब हमें इसका भी ट्रांसपोज निकालना है।
ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा रो कॉलम और कॉलम रो बन जाएंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो बन जाएगा। -1 5 -2, ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा। अब ये सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो बन जाएगा, 2 7 1। ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो बन जाएगा, 3 9 1 माइनस, इसका भी सेम हमें यही करना है। ये जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा, तो -4 1 1। ये सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो बन जाएगा, 1 2 3। ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो बन जाएगा, -5 0 1। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर लेना है, बस सिंपल क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -4, -1 -4, ये हो जाएगा -1 + 4 3। क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है 5 - 1, 5 - 1 क्या हो जाएगा, 5 - 1 4। ओके, अब ये है -2 - 1, -2 - 1, तो ये -3 हो जाएगा। और ये है हमारे पास 2 - 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, यह 7 - 2, 7 - 2 5 हो जाना है। ठीक है, यह 1 - 3, तो 1 - 3 - 2 हो जाएगा। यह 3 - -5, 3 - -5, 3 + 5 यानी 8। ठीक है, और ये है 9 - 0, 9 - 0 9, 1 - 1, 1 - 1 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, RHS। अब हम देखो मैच करते हैं कि क्या LHS और RHS दोनों इक्वल है। देखो LHS है हमारे पास 3 4 -3, फर्स्ट रो हमारे पास ये है एंड फर्स्ट रो हमारे पास ये 3 4 -3, बिल्कुल सेम। फिर है 1 5 -2, 1 5 -2 और 8 9 0 8 9 0। ठीक है, हमने देखा कि LHS इज इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था कि ये जो है A - B, ट्रांसपोज ऑफ A - B इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक है, बी प्रूव्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में लिख देना हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब देखो हमारा ये वाला सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। So now we are having next question, question number 3 is there. So question number 3 में क्या दे रखा है, let's see। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें A ट्रांसपोज ऑफ A दे रखा है। क्या दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ A दे रखा है एंड V मैट्रिसेस दे रखी है। देन वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है, इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ A + B इक्वल्स टू में ट्रांसपोज ऑफ A + ट्रांसपोज ऑफ B। देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A + B इक्वल्स टू में ट्रांसपोज ऑफ A + ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक है, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। अब देखो पहले हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, LHS क्या है, A ट्रांसपोज ऑफ A + B। ठीक है, बट अब हमें क्या दे रखा है, हमें डायरेक्ट A नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ A दे रखा है। ठीक है, अगर हमें A दे रखा होता तो हम सिंपल यहाँ पे यूज करते A + B हमें दे रखा है और उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते, लेकिन हमें क्या दे रखा है, हमें ट्रांसपोज ऑफ A दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 3 - 1 0 4 2 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमें ट्रांसपोज ऑफ A दे रखा है ना, इसका फिर से हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, ये हो जाएगा A के इक्वल, क्योंकि हमें A चाहिए। ठीक है, A इज नीडेड, तो हम इसका क्या निकाल देंगे, डबल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ A तो हमें दे रखा है, हम उसका भी ट्रांसपोज निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन जाएगा। ठीक है, तो 3 - 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो, ये हमारे पास कॉलम है ना वो सेकंड रो में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, 4 2 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, जब हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो A आ गया। ठीक है, क्या आ गया, A। अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे A की वैल्यू, 3 - 1 0 4 2 1 प्लस B क्या है हमारे पास, B तो हमें सिंपल दे रखा है, -1 2 1 1 2 3, और हमें इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे 3 + -1, 3 + -1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2, क्या आ जाएगा 2। ये है -1 + 2, -1 + 2 यानी कि 2 - 1 1, क्या हो जाएगा 1। ओके, अब है 0 + 1, 0 + 1 क्या हो जाएगा 1।
अब नेक्स्ट देखो ये है 4 + 1 तो 5 हो जाना है। ये है 2 + 2 4, 1 + 3 4, ये आ गया हमारे पास। लेकिन अभी इसका भी ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया a + b की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। आपने समझा क्या क्वेश्चन में दे रखा था, हमें a + b का ट्रांसपोज निकालना था, तो हमें a निकालना था। लेकिन हमें a तो हमारे पास दे ही नहीं रखा था, ट्रांसपोज ऑफ a दे रखा था, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ a दे रखा था। अगर हम ट्रांसपोज a का फिर से ट्रांसपोज निकाल देंगे तो वो a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास a, ये आ गया हमारे पास a, ठीक है। अब हम a की वैल्यू इसमें अप्लाई कर देंगे, a + b तो हमें दे रखा है, उसका ट्रांसपोज निकाल दिया हमने, ठीक है। अब निकालेंगे ट्रांसपोज इसके। नेक्स्ट इन दोनों को पहले हमने ऐड करा। अच्छा ये a नहीं है, ये a + b है। ये चल रहा है हमारे पास a + b का ट्रांसपोज, और ये हमने निकाला था a, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा है a + b का ट्रांसपोज, और अभी हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसको हम फर्स्ट रो बना देंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है ना, तो हम इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो ये हो जाएगा 2 5। ये सेकंड कॉलम है हमारे पास, तो इसको सेकंड रो बना देंगे 1 4। ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, तो थर्ड रो बना देंगे 1 और 4। ये हमारा क्या हो गया, ये निकल गया LHS। क्या है हमारे पास LHS। तो हमारा RHS और फाइंड करेंगे। RHS हमें दे रखा है A ट्रांसपोज + B का ट्रांसपोज को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है ना RHS में कि हमें A ट्रांसपोज तो दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ A दे रखा है हमें 3 4 -1 2 0 1, ठीक है, प्लस और B का ट्रांसपोज क्या है, B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो B हमें दे रखा है, B हमें दे रखा है ये, ठीक है। हमें निकालना है इसका ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास, जब हमारे पास फर्स्ट कॉलम है उसको हम फर्स्ट कॉलम जो है उसको फर्स्ट रो बना देंगे, तो हो जाएगा -1 1। ये हमारे पास सेकंड कॉलम है तो इसको सेकंड रो बना देंगे 2 2। ये थर्ड रो है, सॉरी थर्ड कॉलम है, तो हम इसको थर्ड रो बना देंगे 1 3। तो ये आ गया हमारे पास B का ट्रांसपोज, सिंपल, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे -1 1 2 2 1 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा 3 + -1 2, 4 + 1 5, -1 + 2 1 हो जाएगा, 2 + 2 4, 0 + 1 1, 1 + 3 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया RHS। हम चेक करते हैं क्या LHS RHS के इक्वल है। देखो हमारे पास LHS क्या है, ये 2 5 बिल्कुल सेम 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4, हैंस प्रूव्ड LHS = RHS, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट। नाउ विल गो ऑन सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में वही दे रखा था जैसे हमें सेकंड क्वेश्चन में दे रखा था ना, सेकंड क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस रिप्लेस किया हुआ था, बिल्कुल सेम हमें प्लस की जगह माइनस दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे सेकंड पार्ट को। सो नाउ विल गो ऑन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ट्रांसपोज ऑफ A - B = ट्रांसपोज ऑफ A - ट्रांसपोज ऑफ V को हमें इक्वल शो करना है, ओके। तो देखो हम क्या लेंगे, टेकिंग LHS। क्या है हमारे पास LHS, A ट्रांसपोज ऑफ A - B, ठीक है। तो अब हमें A क्या दे रखा है, हमने A तो फाइंड किया था ना, A फाइंड किया था यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। क्या फाइंड किया था, ट्रांसपोज ऑफ A का, फिर हमने ट्रांसपोज कर दिया था, ठीक है। ये जो हमें A कैसे निकलेगा, अगर हम जैसे हमें दे रखा है ट्रांसपोज ऑफ A, उसका हम फिर से ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे तो वो A के इक्वल हो जाएगा। तो हमें A क्या दे रखा है, ये दे रखा है, हम पुट करेंगे यहाँ पे A = में 3 -1 0 4 2 1 माइनस। अब हमारे पास B क्या है, B हमें ये दे रखा है, ठीक है। B क्या दे रखा है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। और इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज, हम फाइंड करेंगे। पहले हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, दोनों मैट्रिसेस को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। 3 - -1 3 - -1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यह है -1 -2 -1 -2 -1 -2 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। यह है 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 4 - 1 3, 2 - 2 0, 1 - 3 -2, ये आया हमारे पास A- ट्रांसपोज ऑफ A - B आ गया, नहीं अभी नहीं आया, अभी हम इसका ट्रांसपोज भी निकाला है, ठीक है। ट्रांसपोज भी निकाला, अभी हमने केवल सबट्रैक्ट किया है। अब देखो क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है तो हमारे पास जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। फर्स्ट जो कॉलम है ना वो ऐसे है, वो ऐसे बन जाएगा रो, तो 4 3 ऐसे आ जाना है, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो -3 0,
थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो -1 -2, ये हमारे पास आ गया LHS। क्या आ गया LHS। अब हमें फाइंड करना है RHS। क्या फाइंड करना है RHS। RHS क्या है, RHS हमारे पास A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ A तो हमें दे ही रखा है, क्या है 3 4 -1 2 0 और 1, ठीक है। माइनस, अब हमें ट्रांसपोज ऑफ B हमें दे रखा है। ट्रांसपोज ऑफ B हमने लास्ट से फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था, ठीक है। जो कॉलम थे उसको रो में कंस्ट्रक्ट कर लिया था, तो ये आया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ V। क्या है -1 1 -1 1 2 2 2 2 2 1 3। अब कुछ नहीं करना, ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ A है, ये ट्रांसपोज ऑफ B है। दोनों को हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। दोनों को हमें सबट्रैक्ट कर लेना है। 3 -1 3 -1 क्या हो जाएगा, -+4। यह है 4 -1 3 4 -1 3, यह है -1 -2 -3, ये 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। ये हमारे पास RHS आया। हम चेक करेंगे LHS और RHS क्या दोनों इक्वल है। देखो ये हमारे पास LHS है, ये RHS है। 4 3 -3 0 -1 -2, ये LHS है, ये RHS दोनों क्या है, इक्वल है। हमें यही प्रूव करना था कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है। तो हमने ये वाला थर्ड का सेकंड पार्ट देखा, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका, थर्ड का सेकंड पार्ट, और यही हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला था, ठीक है। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।